आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, आप आम आदमी पार्टी के बहुत ही शुभचिंतक रहे हैं, यहाँ तक कि उसके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल आपके पाठशाला से निकले हुए हैं और आप उनसे बड़ी उम्मीद की थी, लेकिन आज उनके दो मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर के वो पैदा हुए, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? यह बात आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। मुझे भी अन्ना हजारे की अपेक्षा कुछ ज़्यादा उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल से। प्रारंभ में तो मुझे ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल लोक स्वराज्य की तरफ जाएंगे, लेकिन जब लोक स्वराज्य को छोड़ करके वे सुशासन की बात करने लग गए, मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं है, जब कोई लोक स्वराज्य की बात नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहे तो क्या हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ भ्रष्टाचार की बातें आई, और जब भ्रष्टाचार की बातें आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा संदेह होने लग गया। फिर भी मैंने ये महसूस किया कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने वहाँ किया है दिल्ली में, वो भ्रष्टाचार उन्होंने पार्टी के लिए किया है, व्यक्तिगत नहीं किया है। इसलिए गलती तो है, लेकिन जब सब नेता गलती कर रहे हैं, अरविंद भी कर रहे हैं, तो जाने दो, हटाओ, कोई बात नहीं है। तो मैं चुप रहा। लेकिन अभी जो ये भवन वाली बात आई कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी भवन जिसमें वो रहते हैं उसकी मरम्मत में 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ इस बात का। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने अरविंद केजरीवाल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज तो एक बात और सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में जो चपरासी रखे हुए हैं, माली हैं 12, तो 10 या 12 माली हैं उनके यहाँ, और बाकी जो स्टाफ है सब मिलाकर के करीब 50 लोग उनके यहाँ अपने घर के घरेलू कर्मचारी हैं जो सरकार के तरफ से वेतन पाते हैं। ये सब बातें सुन करके और मुझे अपने ऊपर आत्मग्लानि होती है कि मैंने कुछ अरविंद केजरीवाल की से भूल की, उनको उनकी प्रशंसा करके। मुनि जी, ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने पार्टी के लिए किया है। तो पार्टी और परिवार क्या होता है? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार भारत में 99% राजनीतिक लोग कर रहे हैं। मैं 100 इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि शायद कोई हो जाए मामला, तो 99% लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनमें 75% लोग भ्रष्टाचार करके अपने घर में ले जा रहे हैं, लेकिन 20-25% ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, अपने व्यक्तिगत नहीं करते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत भ्रष्टाचार किया, ऐसा अभी तक पक्का नहीं सबूत मिला है। ये जरूर मिला है कि इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया मनीष सिसोदिया के साथ में मिल करके, और जो भ्रष्टाचार किया वो गोवा में लगाया, पंजाब में लगाया, इस तरह की बातें अभी तक सामने आई हैं। लेकिन ये जो इनके महल वाली बात जो सामने आई है, मरम्मत वाली, इससे मुझे भी संदेह होता है कि शायद इस मामले में भी मुझे गफलत हुई हो और इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उन्हीं आपने जयप्रकाश नारायण जी को देखा बड़े नज़दीक से, उनके साथ आपने काम किया, आपने बीपी सिंह वाला भी देखा, आपने अरविंद केजरीवाल वाला भी देख लिया, आपने नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। अब किससे उम्मीद है देश के भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए और बेहतर समाज की तरफ जाए? आपको क्या लग रहा है? मैंने जेपी के टाइम में देखा, जयप्रकाश
के विषय में जैसा मैं सोचता था, जयप्रकाश उसने ही सही निकले। जयप्रकाश ने कहीं गलती नहीं की, भले ही नेताओं ने उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे ने भी कहीं गलती नहीं की, अन्ना हजारे को इन लोगों ने धोखा दिया। तो ये जो स्थिति है, ये धोखा खाने वाली, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी धोखा खा जाता अगर अरविंद केजरीवाल के कहने के मुताबिक मैं उनके दल में शामिल हो जाता या राजनीति करने लग जाता, तो मुझे भी आज अन्ना हजारे सरीके मुंह दिखाने में शर्म महसूस होगी। लेकिन मैं उनकी चाल में नहीं फंसा, बच गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जयप्रकाश और अन्ना से तुलना अरविंद की तो हो ही नहीं सकती है।